नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वैसे तो समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग और कुछ शास्त्र ये दावा करते हैं कि वे आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली को बता सकते हैं और सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले 3 जन्मों का कुंडली आपके सामने रख सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ही ज्योतिषी मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है निर्मला अग्रवाल जी, जिन्होंने भृंग संहिता में पीएचडी कर रखी है और ये दावा करती हैं कि वो 3 जन्मों की इतिहास, 3 जन्मों की कुंडली आपके सामने, आपका पूरा 3 जन्मों का जो है इतिहास आपको बता सकती है। तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि ये होता क्या है, भृंग संहिता क्या है? देखिए, भृगु संहिता एक प्राचीन ग्रंथ है जो महर्षि भृगु ने लिखा हुआ है। जी। इसमें हर एक मनुष्य की कुंडलियां दर्ज हुई हैं और उनका भविष्यफल ऑलरेडी कहा गया है। उसी को हम पढ़ते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। जी, और ये बाकी ज्योतिष शास्त्र से कितना अलग है, क्या होता है ये इसमें? देखिए, भृगु संहिता और बाकी ज्योतिष ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। भृगु संहिता जो है ये एक चमत्कारिक और रहस्यमयी ग्रंथ है। रहस्यमयी इसलिए मैं कहूँगी कि इसमें कई आध्यात्मिक पहलू छुपे हुए हैं। देखिए, इसमें कैसे पता चलता है? देखिए, कई सारे लोग हाथ देखकर या उनका डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीजों से आपका जन्म कुंडली या तमाम चीजें आपके बारे में बता देते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है या ये हुआ है। तो इसमें आप कैसे लोगों को गाइड करती हैं, कैसे बताती हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है या फिर क्या हुआ है? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं बताते। इस ग्रंथ में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या क्या होगा, कब कब क्या क्या होगा और उसको टालने के लिए आपके पास क्या उपाय है, ये भृगु संहिता आपको बताती है। जी, कैसे, कौन सा ग्रंथ है और कैसे आप खोजती हैं देखिए, किसी के भृगु बारे में? संहिता के कई खंड हैं, 5 से लेके 7 खंड हैं। उसमें 2 खंडों में सभी की जितनी भी सृष्टि में मानव जाति है सभी की कुंडलियां उसमें दर्ज हैं और उस कुंडली को ढूंढा जाता है और उस कुंडली में लिखा जाता है कि फलाने पेज पे इस मनुष्य का भविष्य लिखा होगा। उस पेज पे हम जाते हैं और उसमें जो लिखा होता है वो आध्यात्मिक बेस पे उसकी रीडिंग करते हैं। जी, निर्मला जी, आप एक पत्रकार भी रही हैं और आज आप एस्ट्रोलॉजर के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। तो ये सफर आपने कैसे तय किया? कब मन में आया कि इस क्षेत्र में भी जाना चाहिए? एक पत्रकार होते हुए इस तरफ रुचि कब और क्यों आई? देखिए, ये मेरा सपना नहीं था, मैं इसमें विश्वास भी नहीं करती थी। पत्रकारिता के दौर में मैं ज्योतिषियों का मजाक उड़ाया करती थी और मेरे घर में कोई भगवान नहीं होते थे, कोई अगरबत्ती नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा नास्तिक थी। लेकिन पत्रकारिता में जो काम आपको दिया जाता है वो करना पड़ता है। मुझे विषय दिया गया, ज्योतिषियों का इंटरव्यू लेने का काम मुझे दिया गया, तो मैंने बेमन से उसको मोटी मोटी किताबें पढ़नी शुरू की। पहले तो ज्योतिष को हम क्या पूछेंगे जब खुद ही नॉलेज नहीं होगा। बाकायदा मेरे लिए एक ज्योतिष की व्यवस्था ऑफिस में की गई जिसमें मैंने बेसिक कुंडली शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद मैंने 3-4 महीने पुणे के सभी ज्योतिषियों के इंटरव्यू किए हैं। हर एक ज्योतिष के पास 2-2 घंटे बैठी हूँ और फिर 2-2, 3-3 घंटे मैंने उनके बारे में लिखा है। गहराई से ज्ञान होने के बाद ही ये भृगु संहिता मैं कहूँगी अचानक से बिना पाँव मेरे पास चल के आया ये ग्रंथ। ये बहुत लंबी कहानी है, इस इंटरव्यू में पूरी रात बीत सकती है। जी, तो यानी कि आपके हिसाब से जो चीजें बताई जाती है वो बिल्कुल सच होती है? जी हाँ। जी, और उसके बाद ही आपने फिर ऐसा क्या महसूस किया कि उस दौरान एकदम आप नास्तिक थी और फिर आप आस्तिक बन गई, आपको इन चीजों में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास हो गया? ऐसा कोई वाकया? देखिए, क्या हुआ, एक दिन मेरे पास काम नहीं था ऑफिस में और मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना था। तो मैंने जैसे किताबों को खंगालना शुरू किया तो एक किताब मेरे हाथ में आई जो पॉकेट बुक्स थी भृगु संहिता की। वो पॉकेट बुक्स मैंने बेमन से उसके पन्ने पलटे तो एक पन्ने पे मेरी नज़र
अटक गई। वही क्षण था जब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये कुछ अलग ग्रंथ है और बिल्कुल चमत्कारिक ग्रंथ है। वही क्षण था, मैंने संकल्प किया अपने आप से कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूंगी, और वहां से मैंने भृगु संहिता पढ़ना शुरू किया। तो देखिए, जब आप किसी को उसके पिछले जन्मों की चीजें बताते हैं या आने वाले भविष्य की चीजें बताते हैं कि देखिए आपके साथ ये होने वाला है, तो उस इंसान पर क्या असर पड़ता है इसका, सकारात्मक या नकारात्मक? क्योंकि जो चीज होने वाली है, हो सकता है कुछ बुरा होने वाला हो, आप उस इंसान को पहले बता देती हैं, तो हो सकता है कि मानसिक तौर पे वो आदमी काफी प्रभावित होता देखिए, हो। इसमें नकारात्मक जैसा कुछ नहीं बताया जाता। जी। इसमें आपको उपाय दिए जाते हैं कि ये घटना आपके जीवन में होगी, लेकिन डरावनी घटना नहीं। हम सफर पे जा रहे हैं, सफर में रास्ते में कितनी सारी अड़चने आएंगी, उसको कैसे पार करना है, इसके लिए उपाय दिए गए हैं भृगु संहिता में। बिना खर्चे वाले सिंपल और बहुत अच्छे उपाय इसमें दिए जाते हैं, जिसमें मंत्रों का जाप होता है, दान होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें। तो निर्मला जी, अब आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए कि अगर किसी को अपने बारे में जानना हो तो आपसे कैसे संपर्क करें, आप तक कैसे पहुंचे? देखिए, मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें, वहाँ से उसको आगे पता चलेगा कि उसको कहाँ आना है, कैसे आना है और क्या करना है। इसकी कोई दान दक्षिणा कुछ होती है, कैसे देखती हैं? जी, दान दक्षिणा तो नहीं लेते हम, लेकिन हम जो सर्विस देते हैं, जो हमने, देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें पैसा, दिमाग और समय, ये सारी चीजें हमने खर्च करके उसको हासिल किया है। उसमें अगर क्लाइंट हमारी सेवा के बदले 200-400 रुपए कुछ दे देता है, तो मैं नहीं समझती कि ये कोई बड़ी कीमत होती है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमूमन जब लोग आपके पास आते हैं तो उनका क्या सवाल होता है? उनके सवाल ज्यादातर गृहस्थी से संबंधित होते हैं। आजकल डाइवोर्स के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इससे संबंधित होते हैं, और ट्रस्ट इशू ज्यादा बढ़ गए हैं। पत्नी पत्नी को दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरा, करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो ऐसे लोगों को आप क्या उपाय देती हैं, करियर से रिलेटेड या किसी की पर्सनल लाइफ से है, तो उसको क्या कहना चाहेंगी? मैं आज भी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देखिए, ये सारे सांसारिक प्रश्नों को मैं बिल्कुल गौण समझती हूँ। भृगु संहिता जो है एक बहुत ऊंचे स्तर का ग्रंथ है, जिसमें आध्यात्मिक पहलू होते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भृगु संहिता ग्रंथ जो पढ़ा जाता है, महर्षि वाणी उस पढ़ने वाले ज्योतिषी की नाभि पे बैठ जाते हैं और उनको गाइड करते हैं कि इसको क्या कहना है। वहां से वो आत्माओं को गाइड करते हैं। महर्षि भृगु बताते हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। मैं आपको एक किस्सा कहना चाहूंगी। बिल्कुल। मेरे पास एक नास्तिक का फोन आया। वो इतना डरावना फोन था। उसने मुझे कहा कि मैं सारे ज्योतिषियों को दिखा चुका हूँ और मैं कल आत्महत्या करने वाला हूँ, और उससे पहले आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझे बचा लेती हैं तो मैं आपको मानूंगा। मेरे लिए ये चैलेंजिंग बात थी। मैंने उसको कह तो दिया कि आ जाइए, देख लेंगे, और मैं मन ही मन सारी रात डरती रही कि मैं उसको क्या बोलूंगी। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ आगे? दूसरे दिन वो आया। वो वकील था, बहुत बड़ा एडवोकेट था, कम से कम 60 बरस का आदमी था वो। तो उसका मैंने चुपचाप पढ़ दिया, जो भी उसमें लिखा था मैंने सारा पढ़ दिया। और पढ़ने के बाद उसने मुझे एक सवाल किया कि मैं अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, बहुत परेशान करती है और वो दे नहीं रही है, इसके लिए मैं कल सुसाइड करने वाला हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं कल सुसाइड कर लूँ। तो मैंने उसको देखा और पता नहीं मेरे अंदर क्या चिंगारी सी उठी और मेरे मुंह से निकला कि आप सुसाइड कर लीजिए, लेकिन आप मरेंगे नहीं, आप अपंग हो जाएंगे। और वो इतना डर गया, वो
वहां से बिल्कुल चुपचाप उठ के चला गया और आज भी जिंदा है और सही सलामत है। जी। ये मेरी जीत है, ऐसा मैं समझती हूँ। बिल्कुल। तो जिस चीज को जब होना होता है तभी होता है, शायद मृत्यु तब उस दिन उनके नसीब में नहीं थी। जी नहीं, होनी टलती है और हर एक को चांस मिलते हैं। ईश्वर हर एक को 2 से 3 चांस देता है, ऐसा मेरा विश्वास है। उपायों से, समझ से, बुद्धि से, सहनशीलता से, प्रेम से हम छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी परेशानियों को मिटा सकते हैं। तो अगर उस दिन वो आपके पास नहीं आते तो शायद वो आत्महत्या करने की कोशिश करते, कहीं से बिल्कुल कूदते, संभव छलांग था। लगाते और बिल्कुल फिर संभव था। विकलांग हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल वो आपके संभव पास आए, उन्होंने राय ली और फिर वो विकलांग होने से बच गए। चलिए, जी। मृत्यु तो उनकी तभी भी नहीं होती, जी लेकिन एक सुरक्षित जीवन वो भी व्यतीत कर रहे होंगे। जी। तो ये भृंग संहिता की एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर निर्मला जी ने हमें बताई। ज्योति जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, कहिए। भृगु महर्षि जो हैं, आज भी आध्यात्मिक शोध ये कहता है कि वो आज भी 16 जगह पर एक साथ उपस्थित रहते हैं और वो आज भी सशरीर कैलाश में हैं। रोजाना मानसरोवर में स्नान किया करते हैं, भगवान शिव को याद किया करते हैं, उनसे बातें करते हैं। ऊर्जा स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में वो आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। जी। देखिए निर्मला जी, कई सारे ऐसे लोग होते हैं नास्तिक जिनको विश्वास नहीं होता। वो उनका ये आरोप कहिए या उनका एक विश्वास कहिए, उनका मानना होता है कि ज्योतिष सोतिष कुछ होता नहीं है, सारी बेकार की बातें हैं और वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं खुद भी ऐसी थी। मैंने खुद भी बहुत ज्योतिषियों का मजाक उड़ाया, पर कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है, खुद को जो अनुभव मिलते हैं, उसी से आदमी की सोच मजबूत होती है। तो अगर उनकी किस्मत में लिखा होगा और सहना और दुख झेलना, तो वो ज्योतिषियों तक नहीं पहुंच पाते और अपनी सोच के कारण वो संसार में और ज्यादा दुखी जीवन बिताते हैं। जी, तो अब जाते जाते निर्मला जी, अगर आप कुछ बताना चाहें जो हमसे छूट गया हो तो आप वो अपने दर्शकों को बता सकती हैं। जी, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि इसका एक रहस्यमय पहलू ये भी है इस ग्रंथ का कि इसको जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसमें नई नई चीजें ऐड होती रहती है भविष्यवाणी में। इसका अक्षर जो हैं अमिट अक्षर हैं, घटते बढ़ते रहते हैं और आकार बदलते रहते हैं, अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। तो मेरे लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। नहीं है, आपने खुद अपनी जिंदगी में चमत्कार देखे और फिर उसके बाद आपने विश्वास किया। जी। तो आसानी से कोई भी इंसान पहली बार विश्वास नहीं करता जब तक कि उसके साथ वो घटना हुई ना हो और उसके बाद ऐसा कोई हल। ज्योतिष शास्त्र जो है अपने भविष्य के बारे में हर मनुष्य खुद जान सकता है, अगर वो गहराई में उतरे तो। हम अब क्या कर रहे हैं, हमको पता होता है कि हम 2 घंटे बाद कहाँ होंगे। हमको पता होता है ना, हम घर में होंगे, खाना खा रहे होंगे या सो रहे होंगे। उसी तरह से हर मनुष्य को पता होता है कि उसने ये साल में कितनी मेहनत की है और अगले साल उसको क्या मिलने वाला है। उसी तरह से जैसे कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से पाए, आम कहाँ से पाए। तो आत्माओं के भी एक गुण होते हैं। तो भृगु ऋषि ने जो बताया, जो 3 जन्मों के बारे में वो राज खोलते हैं उन आत्माओं के, तो वो आत्माएं जो होती हैं वो कैसी आत्माएं होंगी, सात्विक आत्माएं होंगी तो वो साधु बन जाएंगी। देखिए, इसमें एक बात समझने वाली ये भी तो है, इंसान खुद कैसे वो चीज कर सकता है, बिल्कुल एनालिसिस करे, ज्योतिष के पास जाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद अपना भविष्य देख पाए, समझ पाए। देखिए, जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग कभी ज्योतिषियों के पास नहीं जाते, वो क्योंकि वो अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं और वो आगे फूंक फूंक के कदम रखते हैं। हम बेहोशी में, ज्यादातर लोग जो हैं बेहोशी में चलते हैं, करते कुछ नहीं और लॉटरी के जैसे वो चाहते हैं कि हम ऐश्वर्य का जीवन जिए, ऐसा होता नहीं है। तो कर्म ज्यादा मायने रखता है। कर्म
तो है ही, कर्म के साथ साथ किस्मत। किस्मत भी मायने रखती है। जी, और अपनी किस्मत को जानने के लिए, समझने के लिए अगर कोई कठिनाई आगे रास्ते में आए तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए ये उपाय ब्रह्म जानने के संहिता लिए आपको जरूर जी, मदद उसके लिए करेगी। आपको मददगार साबित हो सकते हैं निर्मला अग्रवाल जी। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या है जिसे आप जानना चाहते हैं या उसका उपाय जानना चाहते हैं, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, पूरी जानकारी निर्मला अग्रवाल जी की, और वहाँ आप निर्मला जी के पास पहुँचकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और उससे जुड़े उपाय भी जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।